कोई भी नेता हो और अगर वहाँ आते हैं बुलावा, वो तो समाजवादी सबके नेता माने रहे, तो निश्चित रूप से अगर हमारा व्यक्तिगत, हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं है, वो तो व्यक्तिगत है। जब बेटा व्यक्तिगत आया है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत जाना चाहिए, उसमें कहीं भी आश्चर्य नहीं है कि हमें नहीं जाना चाहिए। यह पार्टी से क्या लेना देना है, यहाँ तो व्यक्तिगत परिवार का मामला है। और आप जानते हैं कि सारे पार्टी एक परिवार है, विचार की लड़ाई होती है, लेकिन परिवार की लड़ाई तो नहीं है, इसलिए हम विचार की लड़ाई हम अलग रखते हैं। और परिवार में तो हम एक दूसरे के, आप भी हमें बुलाते हैं तो हम आपके भी शादी ब्याह हर चीज में जाते हैं, सुख दुख में जो भी बुलाएगा सबके सुख दुख में हम जाएंगे, ऐसा थोड़े है। वो तो विचार की लड़ाई बाद का है, हम लोग घर के परिवार की लड़ाई, परिवार की बात है, परिवार में तो निश्चित जाएंगे। आप जो बात कह रहे हैं हम लोग भी मान रहे हैं। अभी जो वायरल आया है, आज आप देखे होंगे, आपको और हम बढ़ के बता रहे हैं कि इतनी सरकार सेंसिटिव है, उसको तुरंत पता लगता है कि हमारे यहाँ बीमारी क्या है। और कल देखे होंगे कि माननीय यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को मैं धन्यवाद दूंगी कि किस तरह से सारे हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं और जो जहाँ है वहाँ पे दौरा कर रहे हैं। बच्चों का निकू वार्ड में अभी 20 फिर बढ़ा है, बच्चों की संख्या आ रही है। तो उसमें जो वायरल अभी आया है, एक तो निमोनिया टाइप का वायरल है, जो गर्म ठंडा हो रहा है बच्चों को, उसका इलाज हो रहा है। दूसरा जो है, अभी 3 स्वाइन फ्लू के भी लोग मिले हैं, उनके लिए भी अलग इलाज की दिशा चल रही है। तो हम एडवांस होके काम करते हैं कि कोई चीज़ आए उसका हम समाधान कर सके, उसका मुकाबला कर सके, जनता को हम सुविधा दे सके, ये काम हम लोगों का चल रहा है। कि नगर निगम बात कर रही है, जो मांग है, जो जायज़ मांग है उसमें होना चाहिए। जो मैंने ऐसे अब ज़्यादातर करने से तो कुछ नहीं होता है। अब इनका मामला है नगर निगम का, देख रहे हैं, यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं। बीमारी का अभी समय चल रहा है, निश्चित रूप से वो समाधान हो जाएगा। मैडम, एक छोटा सा सवाल है। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि पटना में रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की मूर्ति लगनी चाहिए सरकार से। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है? पत्र भी लिखा है। ठीक है, पत्र लिखे हैं तो उस पर विचार होगा। चाहती है कि दोनों समाजवादी नेता, ठीक है, उस पर उसमें मुख्यमंत्री को लिखे हैं तो उस पर विचार होगा, मुख्यमंत्री से विचार होगा। आपदा की बात होती है मैम? नहीं, निश्चित रूप से जनता दरबार में जिनका जिस जिले से और जिस जगह से प्रॉब्लम आता है, उस जिले के अधिकारियों के द्वारा हमारी बातचीत होती है और वो अधिकारी उनका काम सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे आज का मामला जितना आया है, कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के डीओ ने किया। अगर कुछ हमारा प्रशासनिक दृष्टि से जुड़ा है तो वहाँ के एसएसपी से मेरी बात हुई, जहाँ एसडीओ से बात है वहाँ एसडीओ से मेरी बात हुई। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जहाँ के हैं उस जिले के पदाधिकारी से बात होती है और वो जाके मिलते हैं तो उनका काम जल्दी हो जाता है। देखिए, तैयारी हमारी तो पूरी है। आपदा इस बार तो कितने चरण में आया। पहला आपदा तो याश से हमारा हुआ, दूसरा अतिवृष्टि से हुआ। रोज ही आप देख रहे हैं कि इस बार फसलें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और हमारे ऐसे भी लोग क्षति मैंने बहुत ये हुआ। लेकिन पहले से हमारी आपदा विभाग की जो तैयारी थी और उस तैयारी के कारण इस बार हमारा जो देखा जाए तो हर जगह हम लोग कोशिश किए हैं कि मानव में कोई ज़्यादा क्षति ना हो। और यही कारण है कि 3 महीने में अगर कोई क्षति तो बहुत कम। हमारे यहाँ मृतकों की संख्या जो है वो मात्र 58 हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने के भीतर। चाहे वो बिजली से हो, चाहे डूबने से हो, इस तरह का जो सामने आया है वो मात्र 58 आया है, क्योंकि बिहार सरकार पहले से सेंसिटिव थी और काम जो है पहले से हमारे सभी विभाग इससे जो जुड़े हुए हैं वो थे। अब जो खेती के लिए जो हमारा हुआ है, और अभी तक पहला इतिहास है कि बिहार ने अभी तक जो पैसा जीआर में डाला है 6,000 रुपया करके हम देते हैं, वो हमारे यहाँ 8,64,305 जो बाढ़ से मैंने रिलीफ हमको देना रहता है, अनुग्रहित राशि जो हम दिए हैं 518 करोड़ रुपया हम जीआर में डाल चुके हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियर हमारे वहाँ के लोग हुए हैं जो पानी में ये थे। 14 और 15 को हम सभी मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्र में जा रहे हैं कि कोई एक गरीब आदमी नहीं छूटे जिसका खेत में अगर पानी लगा हो उसको भी वो पैसा मिलना चाहिए। वो क्योंकि वो रोपनी नहीं किया और बरसात के कारण वो पानी लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो पाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं
और उन्होंने जो सबको हम लोग सभी लोग 14-15 को हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जिसके प्रभारी मंत्री हैं, और वहाँ पूरी मॉनिटरिंग करके जब रिपोर्ट आएगी तो फाइनल रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, और उसका भी जो पैसा है जो हमारे खेत के लोगों को जो देना है उनका भी हम लोग जल्दी ही आकलन करके उसको देने का। अब हमें तो अभी तक आप देख रहे हैं कि लगभग हमने 9 लाख मैंने 8.5 लाख से ऊपर 9 मैंने 8,64,000 लोगों को 8,64,305 लोगों को हमने 518 करोड़ रुपया जीआर में भेज दिए। अब हमें कृषि इनपुट भेजना है, सबसे जरूरी तो कृषि इनपुट है। या कृषि के लिए हम लोगों ने तो जो खेत में पहले बिचड़ा खराब हुआ था उसके लिए हम लोगों ने फिर दोबारा धान दिया, उसका बिचड़ा दिए। लेकिन अभी जो है अब इनपुट लोगों को भेजना है, उनके अकाउंट में भेजना है, तो उसकी तैयारी अभी चल रही है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार हमें भी मदद करती है, और हम दोनों जब डबल इंजन की सरकार है तो मिलजुल के ही काम करते हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है।